जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसा नहीं हम के लागेला आपने मन कुशल मंगल हो पाए। तो चलो जे क्लास रेगुलर चला थी नागपुरी कर उकर में आज हमरे बात करब नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास ऊपर बात करब। आज बात करब हमरे नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास कर कि नागपुरी भाषा कर जन्म कैसे होलक, उकर विकास कर का स्वरूप होलक और विद्वान मन के कैसे देखा है ना का उन कर मत है उके जानब। उकर से पहले कि रेगुलर वीडियो प्रयास करत ही लाने कर और अपने मन एक और चैनल जो है सेकर में भी जाए के विजिट कर सकें। उकर में भी सेम भी रही नागपुरी गोइठ 2 नागपुरी गोइठ 2 चैनल में वो पूरा वीडियो मन भी उपलब्ध रही। तो हुआ से भी जाए के देख सकें आपने मन जे क्लास कर वीडियो है एखान नागपुरी गोइठ में ही चला थे, लेकिन आए वाला समय में नागपुरी गोइठ 2 में पूरा जितना भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो बन रही से हुआ रही तो हुआ आपने मन जाए के देख सकें। नागपुरी गोइठ 2 हमार पूर्ण फोटो लागल है वही चैनल कर ही, तो आपने मन जाए के हुआ विजिट कर सकें ना। तो चलो आगे अब बात करी ला और क्लास अगर आपने मन का अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करब, लाइक शेयर करो। शेयर करल से और छुआ मन तक पहुँचे जेके लाभ मिल सकेला। और दूसरा बात ये कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करूँ। तो नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास कि जन्म कैसे होलक, उद्भव और विकास कर मतलब कि कैसे जन्म होलक। चलो अभी कर पे थोड़ा सा अपने डिटेल्स करते जाइला और जाने कर प्रयास करीला, समझे कर कोशिश करीला कि नागपुरी भाषा का है। नागपुरी भाषा बहुते पुराना भाषा मानल जाएला। ये पुराना परिया से हियाँ कर संपर्क भाषा रही है। पहले भी क्लास में हम बताए ही कि नागपुरी भाषा हियाँ कर पुराना भाषा रही है और हियाँ कर संपर्क भाषा रही है, खास करके छोटा नागपुर क्षेत्र के में। नागपुरी हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, भोजपुरी जैसन एगो आर्य भाषा हके। बहुत जगह सवाल आवेला कि नागपुरी कौन भाषा हके, कौन भाषा परिवार हके। पिछला दिन हमारे सामान्य परिचय में चर्चा भी कह रही कि नागपुरी भाषा जो है वो आर्य भाषा परिवार से रिलेटेड करेला और झारखंड में 3 भाषा परिवार कर भाषा बोलल जाएला, जेकर में आर्य भाषा है, द्रविड़ भाषा है और आग्नेय भाषा है। आर्य भाषा में खोरठा है, कुरमाली है, पंचपरगनिया है, नागपुरी कर संगे। द्रविड़ भाषा में जो भाषा परिवार है उकर में जो भाषा बोलल जाए उकर में कुड़ुख और मालतो प्रमुख रूप से है। उकर अलावे जे आग्नेय भाषा परिवार जे आस्ट्रिक भाषा परिवार कहल जाएला या मुंडा भाषा परिवार हमरे भी कहिला, तो उकर में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आदि भाषा मन आवेला। तो ये प्रमुख रूप से भाषा परिवार। तो सवाल इकर से भी बनेला कि नागपुरी कौन भाषा कर परिवार कर भाषा हके। तो जनरली आपने मन जान सके ना कि नागपुरी आर्य भाषा परिवार कर भाषा हके। कै गो विद्वान मन जो है मागधी, अर्धमागधी, तो कोई मागधी प्राकृत से तो कोई अर्धमागधी से मायने ही कर जे जन्म है नागपुरी भाषा कर जे जन्म है। कै गो विद्वान मन अलग अलग विद्वान मन मागधी से, अपभ्रंश से, तो कोई मागधी प्राकृत से और कोई अर्धमागधी से भी मायने है। तो अगर इससे भी सवाल रहे कि नागपुरी भाषा कर जन्म कौन भाषा से हुई है तो इकर में से कोई एक भी रही तो सही हो जाए। इसने रही हो सकेला हिंदी भी रह सकेला, संस्कृत भी रह सकेला, प्राकृतिक भी रह सकेला और ये सब कर भी रूप जुड़ सकेला। तो आपने मन के देख लेवे है कि कौन भाषा कर स्वरूप में आवत है। तो नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ी ला और चर्चा करी ला कि यदि भाषा कर जन्म कर इतिहास के जाने के है तो सबसे पहले भाषा कर अगर हम भारतीय भाषा कर बात करल जाए तो संस्कृत के जननी माने कर प्रयास करें ना, और जननी मान सकीला हमरे। तो भाषा विकास कर कड़ी में संस्कृत कई गो मध्यकालीन भाषा मन में टूटलक। जैसे अगर हम पूसा भाषा कर बात करेला या भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करेला तो ये भाषा जो है संस्कृत के अगर हम जननी के रूप में रखीला तो नागपुरी भाषा आते आते उकर से पहले कई गो भाषा मनकर होलक। और संस्कृत का अगर देखी ले तो संस्कृत चूँकि क्लिष्ट भाषा है उकर में शब्द मन बहुत हार्ड है। तो हुआ से टूट के चूँकि भाषा का एगो गुण होवेला कि भाषा हमेशा सरलता बटे जाएला, कठिनता से सरलता बटे जाएला और प्रयत्न लाघाव कर प्रभाव इकर में रहेला। प्रयत्न लाघाव कर मुख सुख जेके हमरे कह सकीला भाषा विज्ञान में। मुख सुख कहे का मतलब कि हमरे कोई भी बात के जे कष्ट है, कठिन है से के आसान तरीके से बोली ले। जैसे रेलवे स्टेशन है तो स्टेशन कह देवी ले।
टेलीविज़न है तो टीवी कह देविला। इस तरह से बहुत सारा रूप है। रेफ्रिजरेटर है तो फ्रिज कह देविला। मुखसुक कर वजह से भाषा हमेशा कठिनता से सरलता बढ़ जाएला। ओहे कड़ी में संस्कृत चूँकि क्लिष्ट भाषा है, थोड़ा समझे बहुत आसान न है आम जनता का, तो हुआ से जे शब्द मन टूटते चल गलक बोलचाल में, और कई गो मध्यकालीन भाषा मन में ओकर विकास होलक। जैसे प्राकृत में टूटलक, प्राकृत से कई गो अपभ्रंश भाषा मन बनलक। प्राकृत जे गांव गंजार में बोले कर जे पढ़ल लिखल नहीं रहे, असभ्य रूप में रहे, चाहे ग्रामीण अंचल में जे हैं से बोलत रहे, उकरे में मागधी अर्धमागधी होते नागपुरी जैसन भाषा मनकर जन्म होलक। तो कहे कर मतलब कि अगर हम आरंभ कर रूप के देखी ला, जहाँ संस्कृत से फिर आगे कर भाषा मन कर प्रभाव बढ़ेला, और फिर धीरे धीरे मध्यकालीन भाषा में टूटेला, फिर टूटते टूटते नागपुरी तक कर रूप आवेला। इकर में भी बदलाव हो सकेला। क्यों? काले की भाषा जे है नी हमेशा सरलता बढ़े जाएला। सरलता इस चलते जाएला कि जे जुबान है बोले कर जे स्वरूप है सेकर में लचीला या आसानी खो जाए ना आदमी मन, या कोई भी जने आसान है उन्हें उकर बहाव अधिक होवेला। तो सेकर वजह से भाषा में परिवर्तन आवेला, और ये भाषा कर बहुत बड़ विशेषता है। तो इके भी आपने मन के जाने के चाहिए। नागपुरी भाषा अगर अपन विशेषता और मौलिकता है कि नागपुरी भाषा के एक अपन विशेषता है, उनकर मौलिकता है। बड़ क्षेत्रीय रूप है। क्षेत्रीय रूप हमरे क्षेत्र विस्तार में अपने मन के बता ली कि नागपुरी कहाँ कहाँ बोलल जाएला। असम में, बंगाल में, अंडमान में, बांग्लादेश, नेपाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इतना बड़ क्षेत्र में कर भूभाग है जहाँ बोलल जाएला। तो नागपुरी साहित्य का समृद्धि और लंबा परंपरा ही है। इकर लंबा साहित्यिक अनुभव है। लगभग 400 साल का इतिहास है। रघुनाथ निरुपति जो प्रथम नागवंशी कवि होले, हुआ से जे रचना कर प्रभाव देखे के लिए मिले, लेखन लगातार चलते आवत थे। तो कई गो विद्वान में नागपुरी कर उद्भव और विकास के अपन अपन ढंग से बताए हैं, जेके हमरे नीचे देख सकीले कि अलग अलग विद्वान में नागपुरी भाषा कर का उद्भव होलक, कैसे होलक, कौन भाषा से मानल जाएला, उकर स्वरूप का है, सेकर ऊपरे बहुत सारा विद्वान मन चर्चा भी कर हैं। तो उकर ऊपरे थोड़ा सा हमरे बात करें। सबसे पहले पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है, उनकर जो किताब है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय जेकर में व्याकरणिक रूप देवल गेलक। यह किताब जो है मानक रूप में जे नागपुरी के भोजपुरी से अलग करलक। नहीं तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन कही दे रहे हैं कि भोजपुरी का ही उपबोली है, भोजपुरी से रिलेटेड ही भाषा है, भोजपुरी का ही रूप है। पंडित और भी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हो गए, उदय नारायण तिवारी हो गए, ऐसा जे व्यक्तित्व कर जे साहित्यकार मन रहे, शोधकर्ता मन रहे, उ मन भी नागपुरी के भोजपुरी कर भाषा मान ले रहे उत्तर भारत कर। लेकिन जब पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय लिख लें, उकर में हर भाषा के डिफाइन कर लें, नागपुरी बाकी से कैसे अलग है, मगही से कैसे अलग है, मागधी से कितना सामने है, प्राकृत से कितना सामने है, या भोजपुरी से कितना डिफरेंस है, हर चीज़ के एक एक एंगल में राख के उके काम कर लें। और ये किताब जब 70-71 में जब आलक, तब नागपुरी भाषा के एक अलग रूप धारण करवालक। एकरे कड़ी में फादर पीटर शांति नौरंगी और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर जे किताब है नागपुरी भाषा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होलक। और फादर पीटर शांति नौरंगी का नागपुरिया बोली का व्याकरण जो है, नागपुरी का व्याकरण जो उनकर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होलक, जे इके खास करके नागपुरी भाषा के अलग करे में योगदान दिलक। आगे हमरे चर्चा करेले कि नागपुरी भाषा के बारे में जो लिखा है ना पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, के बारे में देखीला कि नागपुरी भाषा के जन्म के बारे में लिखा है ना कि ई भूभाग में नागपुरी बोली कर प्रचलन ऊपर विचार करल से ऐसा लागेला कि जब से भूभाग नागपुर कहायक लागलक, उकर पूर्व काल से नागपुरी बोली प्रचलित रहे हुए। इनकर कहे के कि जब से नागपुर, हमरे का छोटा नागपुर क्षेत्र का पहले नागपुर नाम से जानल जात रहे, और जब से नागपुर नाम ई भूभाग कर पैड़ हुई, उकर पहले से नागपुरी बोली कर अलग अलग नाम से प्रचलित रहे हुए। मुदा जैसे जैसे आदमी मन से मेल जोल होते गेलक, इकर बोली में शब्द आते गेलक, और आप विकसित हो के एगो नया रूप ले लेलक। कि कोई भी भाषा जे है नी, भाषा में 4 रूप आवेला, और उकर विकास होवे कर मूल कारण जेकर चर्चा नौरंगी करत है कि मेल जोल बढ़ते गेलक, और इकर में शब्द आते गेलक, और एगो विकसित भाषा का रूप में बन गेलक। तो कोई भी भाषा कर 4 रूप होवेला,
अगर कोई भाषा विकसित है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, दुनिया अगर कोई भी भाषा है, तो चाय रूप ओकर प्रमुख रूप से देखे के लिए मिलेला, जहाँ शब्द का रूप चाय रूप से आवेला। एक तो ओकर आपन मूल शब्द है, कोई देशज रूप हो गलक, जे ओकर मूल रूप हो गलक, कुछ विदेशज शब्द हो गलक, कुछ जोन भाषा से रिलेट है उकर से आ जाएला, और उकर से समकक्ष जे है, जैसे अगर हमरे नागपुरी कर बात करत थी, तो अगर हम तत्सम शब्द कहती संस्कृत कर कुछ, तद्भव कुछ हिंदी कर शब्द आए गलक, देशज शब्द मतलब जे ठेठ नागपुरी कर जे शब्द है से आए गलक, और विदेशज शब्द जैसे विदेश कर कुछ शब्द जैसे क्रिकेट है, तो नागपुरी में का कहब क्रिकेट, कहाँ जाती बाबू, तो क्रिकेट खेले जात हूँ। तो जे शब्द मन अलग, चाहे जे विदेशी शब्द मन है, जैसे चाकू है, चाहे और भी बहुत सारा ऐसा शब्द है जेकर प्रयोग में हमरे के विशेष तौर पे करीला या प्रयोग हमरे करीला, और वो मूल रूप से वो भाषा कर शब्द ना लगे, लेकिन एक भाषा के विकसित होवे के लिए कई भाषा कर प्रभाव पड़ेला, चूंकि आदमी में कर समागम होएला। नागपुरी विकसित होए कर कारण का रहे कि राज कर भाषा रहे, राज भाषा रहे, तो बाहरे कर आदमी में चाहे आदान प्रदान कर वजह से ओकर विकास होलक। इंग्लिश भी आज पूरा दुनिया में छालक, तो कहीं न कहीं आदान प्रदान कर कारण होलक। हिंदी आज बहुत बड़ क्षेत्र में बोलल जाते, अब जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत विकसित हो गलक, तो इकर कहीं ना कहीं आदान प्रदान कर रूप देखे जाएला। हिंदी का इतिहास अगर देखल जाए तो हिंदी साहित्य कर 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का रूप बदलेला। उकर से पहले अलग अलग वो में रहे, लेकिन फिर स्वरूप चेंज हो गलक। एखन हिंदी का रूप देखूँ तो कहे कर मतलब कि उकर में शब्द मन आते जाएला, समागम होते जाएला, और ये भाषा का रहे चाहे रूप से, चाहे शब्द कर चाहे रूप से उकर समावेश होवेला, और एक नया भाषा विकसित होते चल जाएला। डॉक्टर बीपी केसरी जे है झारखंडी भाषाओं की समस्या और संभावनाएं, उनकर एक किताब है। उकर में लिखा है ना कि झारखंड क्षेत्र को नागवंशियों, नाग जाति के प्रभाव के कारण नाग देश या नागपुर कहा जाता है। उनका कहना है कि जे नागवंशियों के वजह से छोटा नागपुर क्षेत्र या इस भूभाग को नाग जाति के प्रभाव के कारण नाग देश कहा जाता है या नागपुर भी कहा जाता है। अंततः नागपुर की भाषा नागपुरी कहलाई। सदानी को सदरी भी कहा जाता है, सदानी भी कहा जाता है, कहन जाएला सदरी भी कहा जाता है। कहे कि सदर मतलब राजकाज की भाषा थी, यहाँ राजसभाएं मुख्यतः नागवंशियों के प्रमुख में थी। इस दृष्टि से नागपुरी भाषा का संबंध नाग जाति से जुड़ता है कि कोई भी भाषा का अगर संबंध जुड़ा थे तो जहाँ पे राजकाज कर काम हुआ थे तो कर प्रभाव थोड़ा बगरा पड़ेला। तो बीपी केसरी कर कहना है कि नागवंशियों की ये राजभाषा थी, चूंकि नागवंश का यहाँ शासन था, तो नागवंश का जब शासन था तो नागपुरी उससे सीधे संबंध रखती है। चूंकि इसको नागपुर देश भी कहा गया, तो संबंध नागपुरी और नाग से अधिक सामने आती है, इस चलते इसका संबंध नागपुरी और नागवंश से है, ऐसा इनका मानना है। आगे बढ़ीला। नागपुरी भाषा से जुड़ल कई गो विद्वान मन और हैं जो देसी और विदेशी विद्वान मन हैं। वो नागपुरी के बारे में का कहना कि नागपुरी एक भोजपुरी कर उपबोली है। नागपुरी भोजपुरी कर एगो उपबोली आदि प्रवर्तक सर जॉर्ज ग्रियर्सन माइन है। आपन उनकर जो किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जे सर्वे के रूप में लाइन रहे, जेकर में भारतीय भाषा मन का रूप सर्वे कर रहे हैं, सेकर में ये घोषणा करते कही रहे कि इकर भोजपुरी कर एगो मूद बोली छोटा नागपुर कर, मतलब उनकर कहे के रहे कि छोटा नागपुर कर क्षेत्र में जो भोजपुरी कर एक उपबोली है वो है नगपुरिया है। मुदा वास्तव में भोजपुरी कर छोट छोट उपबोली है और इकर महात्मो बहुत कम है। मतलब इसका महात्म वो लिख दिलें ऐसे रूम में बैठ के, चाहे कहीं से लिख दिलें, पटना से ही लिख दे हो पाए, रांची उबरा तो जंगल झाड़ रहे आए नहीं हो पाए, आगे में भी डराया हो पाए, तो लिख दिलें कि नहीं भाई ये भाषा जो है वो भोजपुरी का ही रूप है, छोटा छोटा रूप है जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन नागपुरी चूँकि उस राजतंत्र के अंदर में रहे जो 2000 साल तक लगभग शासन कर रहे, तो क्षेत्र कर भाषा कितना विकसित होगी, उनकर गीत संगीत कितना विकसित होगी उनके अनुमान नहीं लगा रहे। और हुन्हे कर आदमी कहलें कि नागपुरी गीतों की रानी है। तो कहे कर मतलब कि नागपुरी भाषा के अलग रूप लाने में कई गो विद्वान में निकर में काम कर लें। डॉक्टर उदय नारायण जे हैं से कहे ना
कि ई विकृति कर एक कारण तो मगही है और इकर पूरब और उत्तर दक्षिण में बोलल जाएला। इकर अलावे ई विकृति कर तीसर कारण इहो है कि अनार्य भाषा भाषी आदिवासी मनकर बोली करहो कई गो शब्द हियाँ कर भोजपुरी में आए के मिल है। उदय नारायण कर भी कहना है कि भोजपुरी कर ही रूप है और अनार्य मनकर साथे, अनार्य मतलब जो आदिवासी मन है ऊ मनकर साथे रहते रहते ऊ मनकर शब्द इकर में आ जाए है। इकर मतलब नागपुरी में जेके का बोलत है भोजपुरी बोलत है, लेकिन भोजपुरी भाषा ना लागे, नागपुरी अलग है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन कर कई गो विद्वान मन का कर लें समर्थन भी कर लें, जेकर में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, जयचंद हो गए विद्यालंकार, पंडित बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद और संपत्ति आर्यानी मुद रूप से प्रमुख रहे, जे भोजपुरी कर ही रूप मान लें के नागपुरी के। आगे अब हमरे थोड़ा सा चर्चा करी ला कि यह चलते 1961 कर सेंसर जे रिपोर्ट नागपुरी के पूर्वी मगही ईस्टर्न मगही कर सहकोष्ठ में ठाव देवल गेलक कि जब 1961 का जो सेंसर रिपोर्ट बनलक सेकर में नागपुरी कर रूप नहीं आलक और उके पूर्वी मगही का रूप देवल गेलक कि मगही भाषा का रूप है। मुदा नागपुरी कर कई गो विद्वान मन इकर खंडन कर लें और नागपुरी के भोजपुरी मगही से दूजे भाषा का रूप में स्थापित कर लें कि दूजे भाषा मतलब अलग भाषा के रूप में इके स्थापित करे कर काम कर लें। अब के इकर में काम कर लें कैसे इकर में दूजे भाषा चूँकि उस समय कर हिंदी कर बड़ बड़ विद्वान मन भोजपुरी कर रूप मान ले लें, तो अब इकर खंडन के करलक कैसे करल से के अब हमरे थोड़ा सा देखी ल। आपने मन के एक क्लास कैसन लागे थे जरूर कमेंट करके बताओ और अगर अच्छा लागल तो शेयर मन कर दो जेकर से और जे पढ़े वाले है से मन के फायदा हुई। जेटेट के लिए 6 to 8 के लिए भी 1 to 5 के लिए चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा कर लिए भी बेनिफिट है। संगे संग जेपीएससी वगैरह कर जे तैयारी कराते हैं वो मन ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उकर अलावे जे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं छुआ मन से मन ले भी बहुत इंपॉर्टेंट ही क्लास है, तो वो मन भी इके देख सके ना। अब हमरे बात करी ले कि जे नागपुरी कर विद्वान मन रेवरेंट बुकाउट जे अंग्रेज विद्वान रहे जे नागपुरी पर बहुत सारा कहानी मन कर संग्रह कर लें और काम कर लें। नागपुरी भाषा कर बारे में लिखे ना कि नगपुरिया के तीनों शीर्षक मन मैथिली मगही और भोजपुरी कर अंतर्गत उपबोली के रूप में राखल जा सकेला कि उपबोली के रूप में उकर अलग रूप में राखल जा सकेला इके बिहारी कर चौथा भाषा रूपे मानल जाए चाहिए। इनकर कहना है कि जे लखे मैथिली मगही और भोजपुरी है इकरे एक अलग उपबोली है, लेकिन उकर ई बिहारी भाषा परिवार कर चौथा रूप माने के चाहिए। इनकर अनुसार कि बिहारी भाषा परिवार कर कौन कौन मैथिली पहला, दूसरा हो गलक मगही, तीसरा हो गलक भोजपुरी और चौथा जे हो गलक उन नागपुरी के माने के चाहिए। इकर कहना है कि कर रेवरेंट बुका आउट कर जे नागपुरी कर में बहुत सारा काम कर लें, बहुत सारा नागपुरी कर कहानी मन कर संग्रह कर लें, बहुत सारा किताब मन लिखे कर काम कर लें। आगे हम बढ़ी ला फादर पीटर शांति नौरंगी का कहे उनके थोड़ा सा हमरे देखी ला कि फादर पीटर शांति नौरंगी कर कहना है कि उनकर अपन जे उनकर जे किताब है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, जे नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण है जो बहुत प्रसिद्ध है। एक नागपुरी के निषाद मनकर मूल भाषा माइन है। निषाद ओहे जाए जे रामायण काल में रहे उनकर चर्चा यहाँ कई रहे। निषाद मनकर मूल भाषा माइन है। अनुमान लगाए हैं कि और वो अनुमान लगाए न कि का अनुमान लगाए न के देखो कि रामायण कालीन निषाद मनकर मूल भाषा से विकसित हुई कि निषाद मनकर जो मूल भाषा रहे रामायण काल में उकर सीकर विकास हुई है जे इस क्षेत्र कर बसिंदा रहे और जे निषाद मन रहे यही क्षेत्र कर बसिंदा रहे और अपन मान्यता के विस्तार करते लिखे ना बहुत काल का तर्क वितर्क करवा दे मुके ऐसा लागे ल कि सदान और सदानी शब्द निषाद और निषादी शब्द मनकर विकृत रूप है। कहे कर मतलब जे फादर पीटर शांति नौरंगी कहते हैं कि रामायण काल में जो निषाद जाइत कर आदमी मन रहत रहे हैं। आपने मन रामायण देख हो पाए तो आपने मन जान तो पाए कि राम कर सबसे प्रिय सखा कोई निषाद राजगुर है, वो यह क्षेत्र का निवासी रहे, इनकर मानना है। और इनकर कहना है कि बहुत काल कर तर्क वितर्क कर बाद उनकी लागेल
कि समय के साथ चीज मन बदलते चल जाएला। तो जे हियाँ जे सदान मन निवास करे ना, खास करके छोटा नागपुर क्षेत्र कर, उस सदान मन निषाद से सदान होवे में कोई बड़ा चीज नहीं हुई जरूर ही बदल हुई, काले की भाषा में विकृति आवे बदल जाएला। और सदान निषाद से सदान और निषादी से सदानी शब्द कर प्रभाव हुई ऐसा उनकर मानना है। और वह सदानी भाषा कौन है, नागपुरी के वो माने ना। तो इस तरह से उनकर भी मत है। आगे हम चर्चा करी ले प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जो बिहार के रहे वाला रहे, हिंदी कर प्रोफेसर रहे। वो लिखे न कि मूल रूप से हजारीबाग तक खांटी मघी चलेला, हजारीबाग तक खांटी मघी चलेला। रामगढ़ और चतरा से उकर रूप बदले के लागेला। ई नज़र से नागपुरी मघी कर हेदना है। इनकर कहना है कि मघी कर हेदना है, ई नहीं कि मघी कर भाषा है, उकर सामने है, ई कहत हैं कि प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। आगे बढ़िला श्रवण कुमार गोस्वामी जो हिंदी कर बहुत बड़ विद्वान रहे और नागपुरी भाषा में रिसर्च कर लें, सबसे पहला पीएचडी करवा रहे हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य पे काम कर लें, पहला पीएचडी कर लें। और ये लिखे न नागपुरी भाषा बना लें किताब, उकर में नागपुरी व्याकरण कर, क्षेत्र विस्तार कर, पूरा विवरण बाकायदा वहाँ जाए के ये रिसर्च करके ये चीज़ के लीक है। तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी लिखे ना कि नागपुरी भाषा किताब जो उनकर है में ग्रियसन कर मत कर खंडन कर रहे हैं। जो उनकर नागपुरी भाषा किताब है उकर में ग्रियसन कर जो मत है कि नागपुरी जो है भोजपुरी का रूप बोली है के और इकर महत्व कम है, उके खंडन करके कहे ना। और नागपुरी के बिहारी कर चौथा भाषा माइन है, बिहारी परिवार कर चौथा भाषा, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी कर बाद कोई भाषा है तो वो नागपुरी है। उकर अनुमान पूर्वी या मागधी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत कर ही विकसित रूप आहे। यह मागधी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषा मनकर विकास होलक। मागधी, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, असमिया और उड़िया, इकर में से मगही, मैथिली और भोजपुरी के डॉक्टर ग्रियसन बिहारी नाम दिले। मागधी अपभ्रंश से जन्मल बिहारी परिवार कर दूसर भाषा मन जैसा नागपुरी। मागधी अपभ्रंश से विकसित एगो भाषा है जे एखन तक भोजपुरी करेगो विभाषा मानल जात रहे, मुदा वास्तव में नागपुरी बिहारी भाषा कर चौथा भाषा है। कहे कर मतलब ये बहुत सारा उदाहरण दे के ये बता लें कि जे लखे मागधी प्राकृत आदि से जन्मल जे भाषा मन है जिकर में भोजपुरी, मैथिली, मगही मनावेल, ओहे कड़ी में नागपुरी कर भी जन्म हुई है। लेकिन एखन तक जब तक वो रिसर्च कर रहे हैं तब तक कि नागपुरी के भोजपुरी कर ही एक उपबोली मानल जात रहे, जेकर महत्व कम रहे सन उमन कई हैं। लेकिन इकर खंडन करते कहे ना कि ये खास करके भोजपुरी, मैथिली और मगही कर संगे संग चौथा रूप में आवेला, जे बिहारी भाषा परिवार के जेके रेवरेंट बुक आउट भी कोट कर रहे हैं। तो ये चौथा रूप में मानल जाए ना और यहाँ से कर रूप आवेला। डॉक्टर वीपी केसरी फिर आगे उनकर एक कोट के लिए कि झारखंडी भाषाओं की समस्या संभावना में किताब में लिखा है ना कि आर्य, द्रविड़ और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जे भाषा मन से प्रभावित नाग जाति कर मूल भाषा, प्रोटोस्टलाइड मतलब जो आग्नेय भाषा है, भाषा ही सदानी या नागपुरी के रूप में कालक्रम में विकसित होलक। नागपुरी या सदानी कर मौलिकता कर यह आधार है कि नागपुरी और सदानी कर मौलिकता का आधार यह है कि जे द्रविड़ और प्रोटोस्टलाइड कह कर मतलब आग्नेय भाषा परिवार कर हिसाब से विकसित होलक, संगे संगे चलक और यह इकर मूल है, इकर कहना है। डॉक्टर कुमारी वासंती हैं जे लिखे न नागपुरी भाषा का उद्भव विकास के बारे में, जो उनकर किताब है नागपुरी गीतों की छंद रचना। जितना किताब मन कर नाम हम बता थी कि जरूर नोट आपने मन कर लगे, बहुत इंपॉर्टेंट किताब मन है जे हमेशा से सवाल मन में आवेला। में लिखे न नागपुरी मागधी प्राकृत चाहे मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। अनुमान रूपे प्राचीन काल से ही झारखंड प्रदेश में बोलल जात रहे। कि इनकर भी मानना है कि मागधी प्राकृत या मागधी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है ये भाषा का। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जे शिक्षा जगत कर बहुत बड़ नाम है। भुवनेश्वर अनुज जे नागपुरी लोक साहित्य का रचना कर लें, कई गो कॉलेज खोल लें
और छोटा नागपुर संदेश इनकर पत्रिका भी चलत रहे, जे बहुत जगह कर काम करलक। सिसई कॉलेज हो गलक, चाहे बसिया कॉलेज हो गलक, चाहे संजय गांधी जैसन कॉलेज में इनका खोले को इनकर बहुत बड़ योगदान है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी भाषा परिषद कर अध्यक्ष भी रहे और नागपुरी कर विकास लिए लगातार काम कर लें। झारखंड के शहीद लिख लें, झारखंड का स्मारक किताब उनकर है बहुत प्रसिद्ध। संगे संग नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक कथा साहित्य, नागपुरी लोक गीत साहित्य, गीत का रूप में भी इनका देखे के लिए मिलेला। नागपुरी भाषा कर जन्म के बारे में कहे ना कि नागपुरी मागधी अपभ्रंश से प्रसूत एगो भाषा है। नागपुरी मागधी अपभ्रंश से प्रसूत मतलब जन्म लेवल एगो भाषा है। मागधी अपभ्रंश से ही मगही, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, बंगला और असमिया कर विकास हुई है। कि मागधी अपभ्रंश से ही मगही कर, भोजपुरी कर, मैथिली कर, उड़िया कर, बंगला कर और असमिया भाषा कर विकास हुई है। डॉक्टर राम प्रसाद अपन शोध ग्रंथ स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन में एक चर्चा करते लिखे है ना कि नागवंशी कर राजकाज कर भाषा नागपुरी रहे और उकर शासन काल 64 ईस्वी मानल जाए कि ईस्वी सन शुरू होलक और 64 में शासन काल शुरू हो जा रहा है। तो निश्चित काल में हिया कर जन सामान्य कर भाषा नागपुरी 100 बटे रहे हो और एगो भाषा के अपन क्षेत्र में प्रचार प्रसार पावे के लिए कम से कम 500 साल कर समय चाहिए। इसन स्थिति में झारखंडी प्राकृत नागपुरी कर उद्भव 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व मानेक में युक्ति संगत बुझाएला। से ले मोए कहो ना कि 200 ईस्वी पूर्व तक नागपुरी कर उद्भव हो चुक रहे, जे 64 ईस्वी में नागवंशी बनकर आइज काइज कर भाषा बनलक। इनकर कहना है कि जब कोई भी भाषा कर विकास होने के लिए 500 साल का समय चाहिए और 500 साल का समय चाहिए तब जाकर वो भाषा विकास होता है। और ऐसा माना जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र में कि नागपुरी भाषा का जो विकास यात्रा शुरू हुआ या नागपुरी भाषा का प्रमाण मिलता है कि नागवंशियों का जब से शासन आरंभ होता है तब से इसको राजकाज की भाषा मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। तो जब अगर राजकाज की भाषा उस समय रही होगी तो उस भाषा को विकास होने के लिए कम से कम 500 साल का पहले का आवश्यकता रहा होगा। तो वो अनुमान लगाते हैं कि ईस्वी सन के आरंभ में जब 64 में नागवंशियों का शासन शुरू होता है उससे पूर्व ये भाषा 500 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसमें इस भाषा का विकास हुआ होगा। डॉक्टर राम प्रसाद कहते हैं, उनकी कई सारे पुस्तकें हैं जिसमें नागपुरी लोक कथा भी है, जिसमें कई सारे कथाओं का संग्रह है। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हैं जो नागपुरी भाषा विभाग जब अलग हुआ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से तो पहला विभाग अध्यक्ष बने। नागपुरी पे कई सारे इनके काम हैं। तो नागपुरी कर आधुनिक नागपुरी साहित्य जो उनकर किताब है उनकर में उद्भव विकास के बारे में लिखा है ना कि मागधी अपभ्रंश से जन्मल बिहारी परिवार मैथिली मगही भोजपुरी का दूसर भाषा मनकर जैसन नागपुरियों कर से एक विकसित आर्य भाषा आहे। तो कुल मिला के कि इकर जन्म मागधी अपभ्रंश या मागधी प्राकृत से ही बहुत सारा विद्वान मन माइन है। तो नागपुरी भाषा कर उद्भव कर रूप के हमरे देख सकीला। अब आगे हमरे थोड़े बढ़ीला कि थोड़ा सिकर निष्कर्ष के अगर हमरे देखीला कि विद्वान मन जे निष्कर्ष दिले तो कहे कर मतलब कि पुराना काल से भी अगर हमरे देखीला तो कहीं ना कहीं वो आर्य का रूप मन में आवेला और आर्य भाषा कर जे परिवार कर जे स्वरूप है जेकर में मैथिली मगही भोजपुरी आदि जेके उपबोली मानल गेलक नागपुरी कुमन कर से के बाद में हमरे कर विद्वान मन खंडन कर लें और नागपुरी कर विकास कर अलग अलग पैमाना दिलाएं। इकरे में ये भी बात सामने आला कि प्राकृत से भी निकलल है, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश से निकलल ऐसा भी मानल गेलक और इकर संबंध नागवंश से भी मान लें। फादर पीटर शांति नौरंगी रामायण काल कर निषाद जाति से मान लें। तो इस तरह से नागपुरी के भोजपुरी कर एगो अलग भाषा मानल गेलक। नागपुरी और भोजपुरी अलग अलग भाषा है। भोजपुरी कर आपन एगो विशेषता है, नागपुरी के एगो आपन विशेषता है और नागपुरी नागपुर क्षेत्र कर प्रमुख भाषाओं में से एक है। अब हमरे थोड़ा साहित्य कर क्षेत्र बटे जाइला और बहुत सारा विद्वान मन कर जे चर्चा होलक उकर पे बात हो गलक।
अब हमरे शिष्ट साहित्य बटे थोड़ा सा जारी ला। ई तो हो गलक जन्म की हमरे कर भाषा कर जन्म कैसे होलक। अब इकर विकास क्रम कैसे होलक नागपुरी कर। अगर हमरे शिष्ट साहित्य बटे देखी ले तो नागवंशी राज परिवार कर 50वां जो राजा रहे रघुनाथ निरुपति रघुनाथ शाह कर बेरा से और होएला और नागपुरी साहित्य कर लगातार इकर से विकास देखे के लिए मिलेला। ओहे रघुनाथ शाह जेकर भाई एनी शाह रहे जे बनवाए रहे 1691 ईस्वी में जगन्नाथपुर मंदिर के। ओहे रघुनाथ शाह है जे चुटिया का राम मंदिर बनवाए हैं। ओहे रघुनाथ शाह है जे डोईसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर बनवाए रहे जब शासन हुआ चलत रहे। यह रघुनाथ शाह है जे मदन मोहन मंदिर बुढ़िया में बनवाए हैं। तो इकर बहुत सारा इनकर गीत है। पोड़ीलो बरखा ऋतु बीरा हे बेदना चितु ताई जागे दुगुन मदन दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन। एक कड़ी जैसे उमड़ी गगन घाटा बिजली चमके छाटा बंगला राग में इस तरह से चलेला। तो राग कर बारे में हमरे फिर चर्चा करब आगे तो बताब आपने मन के। तो से बेरा से नागपुरी साहित्य कर विकास होते गेलक। आगे बढ़ीला कि 1600 से ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी कर जे कवि मन जे आलय परिचय में उ मन में कौन कौन कवि होले जिकर में रघुनाथ निरुपति होले दलेल सिंह रहे रामगढ़ नरेश और पद्मन दास रुद्रदास जैसन कवि मन नागपुरी शिष्ट गीत और परंपरा के आगे बढ़ा लें। 1600 से 1700 ईस्वी कर बीच में 1700 से 1800 ईस्वी कर बीच में कई गो कवि मन गायक मन होले जे मन नागपुरी भाषा का सेवा कर लें जेकर में श्याम सुंदर जे प्रमुख नाम है। श्याम सुंदर उदयनाथ शाही भूपति द्रपनाथ विनोद सिंह गौरंगिया द्विज हरिनाथ बरजूराम हनुमान सिंह बरजूराम 18,000 गीत लिख रहे हैं और हनुमान सिंह 3 लाख गीत कर चर्चा कर रहे हैं। जय गोविंद मिश्र बहुत प्रसिद्ध कवि जे लड़का कांड लिख रहे हैं बहुत प्रसिद्ध होलक। हरिदास अनूप लाल के अनूप राय का नाम से भी जानल जाए जे विवाह गीत में बहुत इनकर प्रसिद्धि है कि बहुत इनकर गीत प्रचलित है। कुंजलाल विक्रम पाठक कीनू शाह जीवन साहू सोबरन साय नागपुरी कर बहुत प्रसिद्ध निर्गुण कवि में मानल जाए। रुंगटू मलार भी हैं। कवि कंचन बहुत प्रसिद्ध है। उमड़ी गगन घन घमन चमकत चंपला प्रचंड दुदम्बी चहु और जैसन रचना कर लें कंचन उनकर नौकर का नाम रहे और इकर चुनीराम दुबे नाम रहे। तो कवि कंचन बहुत प्रसिद्ध है नागपुर में। दिग्पाल राम देवघरिया बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जे हापामुनि सही जाना का जगह कर रहे वाला रहे। महंत घासी निर्गुण भजन कर कवि हैं नागपुरी कर बहुत प्रसिद्ध निर्गुण भजन कवि हैं। घासी राम जे नागपुरी कर पहल छपल किताब अगर देखल जाए तो कहल जाएला कि 1911 ईस्वी में बम्बई से नागपुरी फाग शतक प्रकाशित करवा रहे हैं। इकर नागवंशी राज परिवार कर राज कवि रहे। घासी राम करकट गाँव का रहे वाला रहे और इनकर रचना में वैष्णव भक्ति का प्रभाव बहुत अधिक देखे के लिए मिलेला। संगे संगे प्रकृति चित्रण श्रृंगार रस मन कर प्रभाव बहुत अधिक देखे के लिए मिलेला। तो ऐसा बड़ नाम होले ई काल में जे 1800 से 1900 कर बीच कर आधुनिक काल कर पहले हियाँ कर नागपुरी भाषा कर पद कर संगे गद मन कर भी विकास होलक कि पहले पद में ही रचना होत रहे बगरा गीत ही लिखत रहे। चूँकि हमरे कर कवि मन गायक मन रहे बगराऊ मन गीत पर फोकस कर लें। बाद में जब दूसर भाषा मन कर प्रभाव पड़लक हिंदी कर संस्कृत कर या अन्य दूसर भाषा मन कर बंगला कर भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़लक देखे में तब जाए के हियाँ कर जे कवि मन हैं से गद बटे भी तनिकुन सुझालें और पद के संगे गद बटे जब अंग्रेज मन भी आलें अंग्रेज मन आलें तो के गद के संगे संगे पद के संगे संगे गद बटे भी सुझालें और गद का भी बहुत अच्छी रचनाएं नागपुरी में देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में अगर E.H. विटली कर हम नाम नहीं लो तो गड़बड़ हुई। तो E.H. विटली जो नागपुरी कर पहल व्याकरण लिख रहे हैं नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। तो यहाँ गवारी शब्द कर प्रयोग कर रहे जो नागपुरी कर एगो नाम भी प्रचलित रहे। लिख लें यह कड़ी में फादर रेवरेंट इडनेस फादर बुकआउट फादर पीटर शांति नौरंगी जैसन विद्वान मन नागपुरी के आगे बढ़ा लें जे मन नागपुरी कर व्याकरण लिख लें कहानी के संग्रह कर लें बाइबल मन कर उल्था कर लें। उल्था मतलब अनुवाद करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं जे नागपुरी साहित्य और व्याकरण ऊपर विशेष काम मन कर रहे।
वो अपन स्वार्थ के लिए करत रहे अंग्रेज मन, लेकिन इकर से नागपुरी साहित्य के भी भाषा के लिए भी बहुत बड़ काम होलक। आगे बढ़ी ले थोड़ा सा आगे गद कर पुरोधा, जे गद कर पुरोधा धनीराम बक्सी हैं, नागपुरी गद साहित्य के धार दिलें कि का कर लें कि जो उनकर हितैषी कार्यालय रहे चाईबासा में, हुआ नागपुरी कर कहानी मन के जैसे जितिया कहानी, फोगली बुढ़िया कर कहानी, चाहे और भी बहुत सारा कहानी मन है से कर लिखे कर काम कर लें, छापे कर काम कर लें और उके बाजार हाट में बेचे काम कर लें और नागपुरी कर बहुत प्रचार प्रसार कर लें। हुए 1956 में नागपुरी कर पहल गीति नाट्य के रूप में जो प्रसिद्ध है सानी उपेंद्र पाल नहन कर रचना नारद मोह लीला छपलक और हुआ से चलक। तो बहुत सारा नागपुरी कर विकास ले काम कर लें धनीराम बक्सी। आगे कतना नहीं कतना लेखक कवि मन प्रकाश में आले, जब आदिवासी पत्रिका छपे लागलक तब बहुत सारा कवि मना लें, रचनाकार मना लें। यही कड़ी में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। जगन्निवास नारायण तिवारी हैं आड़ाबराम के रहक वाला, राधा वल्लभ राधा, शंभुनाथ देवशरण महली, गोपाल मणि मिश्र, दीनू कृपाल, बानेश्वर साहू, भवानी प्रसाद, उमानाथ, लाल मनमोहन नाथ सहदेव, गौरी दत्त, लाल नंद किशोर नाथ सहदेव, शेख अली जान जैसन बहुत सारा कवि मन होले जे मन आजीवन नागपुरी भाषा कर विकास ले अपन काम कर ले। मतलब नागपुरी भाषा कर लगातार विकास होते रहलक। आज़ादी कर बाद में ई कड़ी में और आदमी मन जुड़ लें, आज़ादी कर बाद में और आदमी मन जुड़ लें। सबका नाम लेना तो संभव नहीं, लेकिन एक सिलसिलेवार हम बताया कर प्रयास करत थी। तो आज़ादी कर बाद ई कड़ी में आगे बढ़ाए वाला में नागपुरी कर आधुनिक कथा साहित्य कर जन्मदाता प्रफुल्ल कुमार राय, इनकर बहुत बड़ा योगदान है। जो नागपुरी भाषा परिषद कर स्थापना करे में बहुत बड़ा योगदान दिले। 1960 ईस्वी में नागपुरी पत्रिका निकलत रहे, जेकर में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय आदि मनकर बहुत सहयोग रहा, जेकर से बहुत सारा कवि रचनाकार मनकर मन के प्रकाश में लाने कर काम कर लें। नागपुरी भाषा के एगो अलगे ही पहचान दिवालें। 1960 में नागपुरी भाषा परिषद कर स्थापना कर लें, साहित्य लिखे कर काम कर लें, जन जीवन में नागपुरी के प्रति एक सोच के जगा लें कि भाई अपन भाषा अपन चीज़ से प्रेम करे के चाहिए। झारखंड आंदोलन में भी मनकर रूप देखे के लिए मिलेला कि अब नागपुर चुप नहीं रहे, अब नागपुर बोली ढेर दिन सुतल रहे तो नजर खोली। इस तरह का बहुत सारा रचना है, रिंगचिंगिया है, चाहे सुंझेर है, इनका रचना पड़ब कांटी तो मरम के पता चले, झारखंडी दशा कर पता चलेला। तो भाफल कांदा में बाहरी प्रभाव कर का असर होलक हमरे का झारखंड में, उकर प्रभाव देखे के लिए मिलेला। तो बहुत सारा ऐसा रचना है उनकर। शंकर गोटे की जिंदगी अगर उपन्यास आपने मन पढ़वें तो आपने मन के देखे के लिए मिली कि झारखंड कर परंपरा, संस्कृति, कल्चर, एक समानता, सहिया संस्कृति, मदैती, चाहे सहियारो, चाहे गुतियारो, इस सब कर जो चर्चा है उकर कह के न कहिया कर रहन सहन, खान पान, फल फूल, नदी नाला, वन पहाड़, गीत संगीत, हर तरह कर चीज़ मन कर वर्णन नागपुरी उपन्यास शंकर गोटे की जिंदगी में भरल पड़ल है। तो नागपुरी कर क्षेत्रीय भाषा कर जो विभाग खुलक, स्थापना करवाल गलक, जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलक 1980 में। इकर में बहुत बड़ अगर योगदान कोई हैं दे हैं तुकर में से एक ई भी हैं प्रफुल्ल कुमार राय, जिकर नाम बहुत श्रद्धा से लेवल जाए। HSC में CCL में नौकरी करत रहे, लेकिन नागपुरी भाषा और अपन यहाँ कर सामाजिक आंदोलन मन में उनकर बढ़ चढ़ के योगदान रहे, और खास करके भाषा विभाग स्थापना करे में उनकर बहुत बड़ योगदान रहे। आगे बढ़ीला इकर बाद बड़ नाम आवेल डॉक्टर VP केसरी कर, बहुत बड़ नाम जे नागपुरी कवि और उनकर काव्य के जे प्रारंभिक जे कवि मिल रहे रघुनाथ शाह, उकर से लेकर 2000 ईस्वी तक कर जितने कवि मन होल सबके खोज के निकला लें और नागपुरी कवि और उनकर काव्य में स्थान दिले। नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस में PhD कर लें, नागपुरी भाषा से संबंधित कई सारा किताब लिख लें, संग्रह कर लें, नागपुरी भाषा को उद्भव और विकास किताब लिख लें, संगे संगे साहित्य के लिए भी लिख लें, साहित्य के तत्व और आयाम लिख लें। मैं झारखंड में हूँ, मैं रांची में हूँ, ओम विश्वविद्यालय नमः, इस तरह का बहुत सारा रचना लिख लें। निर्बल लौटाओ सांस्कृतिक अवधारणा कांटी कर संपादन कर लें, बहुत सारा किताबन उनकर है। उकर बाद बड़ नाम आवे लालरण विजयनाथ सहदेव, जो झारखंड पार्टी के झारखंड आंदोलनकारी रहे, झारखंड पार्टी का अध्यक्ष भी रहे। चांद तनी लुक जावे रे जैसन रचना लिख लें, देर देरी टोंगरी में, चाहे बहुत सारा इनकर किताब है और इनकर भी बहुत सारा रचना है। जेकर में महाभारत कर उल्था कर लें, जेकर में गीता कर उल्था कर लें, गीता कर
रूप में बना लें। और भी बनकर किताब मन है, जागी जवानी चमकी बिजूरी, बहुत प्रसिद्ध रचना है। इकरे में गीत है कि जिंदगी कर बरंडो से कभी नहीं डराबू, मृत्यु आवी तो अखबारी लेबू। एक लाइन बताइए, अंग्रेजी राग में है, जिंदगी कर बरंडो से कभी नहीं डरामू, मृत्यु आवी होले अखबारी लेबू, काया पुरुना लुगा बदलियो जाबो, तोर संगे प्रीत मोय फिन ही आमू। तो इस तरह कर बहुत सारा उनकर रचना है। और आगे बढ़िए, सहनी उपेंद्र पाल नहन रामचरितमानस के लिए अनुवाद कर लें, लिख लें, उनकर टीका लिख लें। और इनकर बहुत सारा किताब मन में जो नाटक बहुत प्रसिद्ध है, खास करके नारद मोह लीला, तो इस इनकर बहुत रचना है। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर नाम बहुत है, नागपुरी कर व्याकरण लिख लें, 37 लगभग किताब लिख लें, नागपुरी कर पहिल महाकाव्य लिख लें, रामायणी सीतायन पहिल महाकाव्य लिख लें, तो इनकर भी बहुत बड़ योगदान है। कवि रत्न शारदा प्रसाद नागपुरी कर खंड काव्य लिख लें, भगवान एक पूरब के बिरसा मुंडा पे, विप्लवी महान लिख लें, जिकर में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर जे शहादत रहे उकर से जीवन से संबंधित रचना लिख लें, मेघदूतम लिख लें, नागपुरी में कोई और भी बहुत सारा उनकर किताब है, बिंजिया है, पता ही है, कोयनार कर, इस तरह कर रचना उनकर है। शारदा प्रसाद शर्मा गुमला कर एक वाला अधिवक्ता रहे, और नागपुरी कर बहुत प्रसिद्ध कवि जे दिग्पाल राम देवघरिया हैं, उनकर परिवार से संबंध ही रखत रहे। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर एखन हमरे चर्चा कर रहे, नईमुद्दीन मिर्जा जेके नागपुरी कर रसखान कहल जाएला, इनकर बहुत सारा किताब है, जे बेड़ो कादोजोराम इनकर घर रहे। और नागपुरी गीत संगीत के स्थापित करे में इनकर बहुत बड़ा योगदान है। आज जे आपने मैंने स्टेज मन में कार्यक्रम देखा है ना, आज जे बहुत सारा कवि कलाकार मैंने स्टेज में कार्यक्रम प्रस्तुत करत हैं, तो ई मनकर संघर्ष के आज मने भंजात है कह सकीला, कल की मने बहुत संघर्ष करके नागपुरी संगीत के खड़ा करे में योगदान दे हैं, जेकर में नईमुद्दीन मिर्जा, चाहे हमरे मधु मंसूरी कह सकीला, क्षितिश कुमार राय कह सकीला, जसोदा देवी कह सकीला, पद्मश्री महावीर नायक कह सकीला, मुकुंद नायक कह सकीला, मेघनाथ ओहदार जैसन, राम ब्रिज सिंह जैसन आदमी मन खड़ा करे में के बहुत बड़े योगदान दे हैं। डॉक्टर कुमारी वासंती जे नागपुरी कर पहिल प्राध्यापिका रहे रांची कॉलेज में, और इकर जे विषय रहे नागपुरी गीतों की छंद रचना, इतना सुंदर किताब जिकर कहे न कहे। कुछ दिन पहले इनकर 19 अप्रैल के इनकर देहांत होलक। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर चर्चा कर लेखन, गिरधारी राम गंजू गिरिराज कर तो कहना ही नहीं। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू तो इतना सारा किताब लिख लें, झारखंड के गीत संगीत पर, झारखंड के लोक संगीत पे लिख लें, झारखंड के पारंपरिक कला पे लिख लें, और भी बहुत सारा कहानी कविता लिख लें, समीक्षा लिख लें। इतना सारा झारखंड कर आदिवासी और सदान संस्कृति के लिख के पूरा सामने लाने का काम अगर कोई कर रहे हैं सबसे अधिक झारखंडी संस्कृति के, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू हैं, जो पद्मश्री मरणोपरांत होलें। प्रमोद कुमार राय जो आकाशवाणी में 40 साल रहे, इनका रचना बहुत सारा है, मनमीत है, गीत भी बहुत है। मुंडारी राग में लिखे न कि एक राग है और उकर भाव है, एक प्रेमी है, वो अपन प्रेमिका के बहुत पसंद करे, लेकिन उनके कहे नहीं पा रहे, तो चिट्ठी लिखेला, और चिट्ठी लिख के मूड तरह राखेला, तकिया कर नीचे राखेला, का लिखेला गीत में कहेला, सकुची सकुची राती नींद से जगाए पाती, सकुची सकुची राती लिखिला तोर नाम पाती, लिखी लिखी राखिला जोगाए, ओहो राखिला जोगाए, की जन कालागिन है। इस तरह से तो बहुत शानदार इनकर रचना है। और भी आपने मन सुन हो, नमन करो न टीका करो न, झारखंड कर माटे दुरा माथे धरो न, जना गन मन के दुलारे, स्वागत है अगत जोहारे, इनकरे लिखल गीत है। छोटा नागपुरे आइज पहुँच चलने में बाइज, जन गन मन के दुलारे, स्वागत है अगत जोहारे, बहुत प्रसिद्ध है। TN साहू नागपुरी कर विद्वान,
खास करके ओपन यूनिवर्सिटी का VC बन रहे, नागपुरी में पहला आदमी VC बन रहे और नागपुरी गीतों में प्रकृति चित्रण पे PhD कर रहे हैं। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी पे अभी चर्चा कर रहे। डॉक्टर शकुंतला मिश्र जो नागपुरी कर बहुत सारा विद्वान मन के खोजे कर काम कर रहे हैं, रचना मन के खोजे काम कर रहे हैं, खुद बहुत अच्छा कहानी कविता मन लिख लें, कविता लिख लें, कहानी लिख लें, उपन्यास लिख लें, सातों नदी पार, परदेसी बेटा कहानी इनकर बहुत प्रसिद्ध है और भी बहुत सारा इनकर रचना है। अश्विनी पंकज जे पत्रिका निकलात रहे, वीरेंद्र कुमार महतो भी पत्रिका एखन वर्तमान में बहुत अच्छा इनकर चलत है, राम कुमार और इस तरह कर बहुत सारा विद्वान मन अपन काम करे के लायक हैं। नागपुरी कर विकास ले इस तरह कर बहुत सारा विद्वान मन अपन योगदान दिले। तो ई रहे आज कर क्लास जिकर में नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास पे हमरे चर्चा करत रही। नागपुरी भाषा कर उद्भव विकास में बहुत सारा बात मनाया है जिकर से बहुत सारा सवाल बन सकेल, 200-300 सवाल बन सकेल इतने सा में। लेकिन हमरे के ध्यान रखे कि जो इम्पोर्टेंट है उके समझे कर कोशिश करे है, चूँकि डिटेल से पढ़ल से का होवे, अगर यहाँ से रिलेटेड कोई भी एक भी सवाल हो तो छूटे ना। चूँकि 30 नंबर कर अगर आपने मन के सवाल आवत है, 100 नंबर के सवाल आवत है या 50 नंबर के सवाल आवत है या जे भी आवत है, उकर में ही ध्यान रखे है कि कहीं से भी हमार मिक्स दिमाग नहीं हो जाए कि मिक्स हो गया कि ई सही हुई कि सही हुई। तीसर में कन्फ्यूजन कहाँ से मिल जहाँ कम पढ़ल रहल से या जे चीज़ के हम बेहतर तरीके से नहीं जाने पाए रही, तो बेहतर तरीके से अगर नहीं जाने पाए रही तो जरूर क्वेश्चन छूटेला। तो से चलते अपने मन के विशेष तौर पर सब चीज़ के ध्यान रखे है और हमके लागे कि अपने मन लिए बहुत उपयोगी हुई। और आज कर बात हमरे करे ही सिरा थी। फिर अगला क्लास में हमरे व्याकरण देखब, व्याकरण नागपुरी कर व्याकरण मन में चर्चा करब। उकर से पहले नागपुरी भाषा कर विशेषता देखब, नागपुरी भाषा कर भाषिक विशेषता, भाषिक स्वरूप मतलब व्याकरण का में चाहे ऐसे बोलचाल में सांस्कृतिक रूप से और भी क्या क्या विशेषता मन हो सकेला उके हमरे देखब। उकर बाद व्याकरण कर जे वर्ण मन है से मन में चर्चा करब, एक टॉपिक पे चर्चा करब जेकर से अपने मन के बहुत फायदा हुई ऐसा उम्मीद है। और एकदम अपने मन क्लास के एंजॉय करो, क्लास के शेयर करो, दिखाओ, जहाँ दूर तक पहुँचे नागपुरी भाषा कर वहाँ तक आदमी मन देखें ऐसा उम्मीद और विश्वास साथ अपने मन से विदा मांगब। और यह लगे अपने मन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्लास करते रहूँ, नागपुरी में अच्छा स्कोर हो ऐसा हमारी उम्मीद है। और हम प्रयास करत ही कि अपने मन में लगातार यह लखे एक दो दिन में वीडियो लानते रह जे कि अपने मन के देख के बहुत फायदा होगी ऐसा उम्मीद है। अगर नागपुरी का किताब लेवे के है व्याकरण तो हमार नागपुरी व्याकरण है उके भी अपने मन खरीद सके ना। तो चलो आज लागिन इतने, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मन इतना सारा सपोर्ट देवत है उकर ले। और फिर हमने नया विषय पे बात करब, तब तक लागिन जुहार, नमस्कार, जय हिंद।